गर्मी जम्मू कश्मीर विधानसभा में इंजीनियर राशिद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख द्वारा अनुच्छेद 370 पर बैनर दिखाए जाने के बाद हंगामा हुआ। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई। सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित हुई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में इरफान हाफिज लोन ने बैनर दिखाया। इरफान हाफिज लोन और भाजपा सदस्यों के बीच हाथापाई के बाद सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। भाजपा ने सुरक्षा पर आवाज उठाई कि ऐसी चीजों को कैसे अनुमति दी जाती है। अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस को पछाड़कर अमेरिका के 37वें राष्ट्रपति बन गए हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर पीएम मोदी ने बधाई दी और विश्व शांति के लिए मिलकर काम करने की इच्छा जताई। इसके कुछ घंटे बाद ही डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की फोन पर बातचीत हुई। ट्रंप ने कहा, पूरा विश्व मोदी से प्यार करता है। उत्तराखंड में हेली और हवाई सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ रहा है। इस क्रम में चमोली के गोचर और उत्तरकाशी के जोशीआड़ा के लिए नई हेली सेवा शुरू की जा रही है। ये हेली सेवाएं 13 नवंबर से प्रत्येक सोमवार से लेकर शनिवार के बीच संचालित होंगी। देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड से हेली सेवा सुबह 9:30 बजे चलेगी। महाराष्ट्र में चुनाव को मद्देनजर रखते हुए प्रचार प्रसार जोरों पर है। राजनीतिक दलों के नेता जोर शोर से चुनावी मैदान में जुटे हुए हैं। इस बीच AIMIM के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने मालेगांव में एक सभा को संबोधित किया। ओवैसी ने इस सभा में बिना नाम लिए पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक बयान देने के आरोपी रामगिरी महाराज को गिरफ्तार करने की मांग की। सीएम सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव प्रस्तावक रहे मंडल मुर्मू को जान से मारने की धमकी मिली है। हाल ही में मंडल मुर्मू झामुमो छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन ने अपने एक्स हैंडल पर धमकी का स्क्रीनशॉट साझा किया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बाबा सिद्दीकी को क्यों मारा गया, किसी के पास जवाब नहीं है। कोई बोल रहा है कि कोई जेल में बैठा है, उसने मार दिया। कोई बोल रहा है कि कोई झगड़ा था, उसने मार दिया। सवाल पैदा होता है कि आखिर मारने के पीछे दिमाग किसका है और दिमाग कौन है। उत्तराखंड सरकार इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इस बीच प्रदेश में 2447 करोड़ की परियोजनाओं के लिए केंद्र, राज्य सरकार और एशियन विकास बैंक के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। पिछले दिनों ADB ने इन परियोजनाओं के वित्त पोषण की मंजूरी दी थी। उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर चंद्रेश कुमार ने बताया कि दिल्ली में एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है। जल्द ही परियोजनाओं का काम शुरू होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि महायुति सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक और हिमाचल में बहुत सारे वादे किए, लेकिन बाद में कहा कि ये प्रिंटिंग गलती है। सीएम शिंदे ने ANI से कहा कि जिन लोगों ने लाडली बहन योजना का विरोध किया, जो इसके खिलाफ अदालत में गए, उनके इरादे खराब हैं। महायुति सरकार बनेगी और हम जो कहेंगे वो करेंगे। पूर्व राजनयिक मणिशंकर अय्यर ने डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने पर गहरा अफसोस जताया। अय्यर ने डोनाल्ड ट्रंप को संदिग्ध चरित्र वाला व्यक्ति बताया। अय्यर ने कहा कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच घनिष्ठ संबंध मोदी और उनकी व्यक्तिगत पसंद पर नकारात्मक प्रकाश डालता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। आरोप लगाया कि सरकार गिराने और JMM को खत्म करने के लिए उन्हें जेल में डाला गया है। उन्होंने अपना हमला जारी रखा और JMM को झारखंड की चीन की महान दीवार कहा और आरोप लगाया कि कोई भी दीवार को पार नहीं कर सकता और जो कोई भी इस पर चढ़ने की कोशिश करेगा वो समाप्त हो जाएगा।